एक लड़की थी जो कि सीए एग्जाम्स में बार बार फेल हो रही थी। उसे खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ चुकी थी, रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रही थी, मिर्ज़ापुर जैसे छोटे से शहर में लॉस्ट बैठी थी। अगर मैं कहूँ कि अगले कुछ सालों में वही लड़की मल्टीपल बिजनेसेस करेगी, करोड़ों कमाएगी, लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी, एक यूनिकॉर्न कंपनी का फेस बन जाएगी। सुन के शायद आप कहोगे कि लगता है मैनिफेस्टेशन की कोई कहानी है। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन की कहानी नहीं है, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदल देने की कहानी है, पूरी नई सेल्फ इमेज बनाने की कहानी है। वो लड़की मैं ही हूँ। सोचा चलो आज शेयर करती हूँ कि ऐसा सीक्रेट जिसको मैं रोज यूज़ कर रही हूँ पिछले 10 सालों से। मैंने इसकी मदद से पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर लिया है, और साथ ही में मैं हार्डवर्क करती गई और 100 गुने रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते गए सिर्फ 2 साल में। एंड माई गेम शॉट अप लाइक एनीथिंग। तो सीधी बात, नो बकवास, लेट्स हिट इट। दोस्तों मेरी कहानी, मेरी अहम कहानी शुरू होती है 2015 से 19 के बीच में। मेरे लाइफ का ना एक पैटर्न था, फेलियर मेहनत, फेलियर मेहनत, फेलियर कंफ्यूजन मेहनत। मतलब ऐसा मानो कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आता था कि भाई सीए पिक कर लिया है, करना भी है कि नहीं करना है। ब्रेकअप भी हुआ था, कॉन्फिडेंस भी हर अटेम्प्ट में कमजोर हो रहा था, इमोशनली टूटी हुई थी, सेल्फ वर्दीनेस सब कुछ जा चुकी थी। लोग जज करते थे, और सच बताऊं तो सबसे ज्यादा मैं ही खुद को जज करती थी। हाँ सच में, कि किसी काम के नहीं एटसेट्रा। रोती थी, डरती थी, स्ट्रेस, हेयर फॉल, सब कुछ। अच्छा, बाई चांस ना मोटिवेशन ढूंढते ढूंढते जोएल ऑस्टीन और बॉब प्रॉक्टर के वीडियोस मेरे सामने आए, इंटरेस्टिंग लगे। मैंने उसको समझना शुरू किया। मैंने साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, साइंस ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट को समझना शुरू किया, बुक्स पढ़ी। अब मैं सीक्रेट जैसी बेसिक बुक्स नहीं, एडवांस बुक्स पढ़ती थी। खुद को मैंने चेंज करना शुरू किया, समझा कि खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ना, अप्लाई करना शुरू किया, और बस वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सब आज बताऊंगी। दोस्तों पता है उस वक्त ना मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया धीमे धीमे मोटिवेशन की मदद से। पर जिस मैनिफेस्टेशन की बात आप लोग करते हो ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एफर्मेशंस करते करते यहाँ तक नहीं पहुंची यार। विजन बोर्ड मैंने दिन में लाइफ में 3-4 बार बनाया होगा। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ये सब नहीं किया था मैंने। सेल्फ इमेज मैनिफेस्टेशन, सेल्फ इमेज पे काम करना शुरू किया था। अब यार खुद सोचो कि कोई इंसान इतनी बार फेल हो रहा है, कॉन्फिडेंस इतना खत्म है, एफर्मेशन काम करेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। आपको भी वही चीज समझनी और अप्लाई करनी चाहिए। गाइस सुनते जाओ, देखो सुनो मेरी बात। रियलिटी को रिपीट होने से रोकना होगा। एब्जॉर्ब करो, रियलिटी को रिपीट होने से रोकना होगा। दोस्तों मेरी आइडेंटिटी रिपीट हो रही थी, एक बार फेल, बार बार फेल, रिपीट रिपीट रिपीट। यही आपके साथ भी हो रहा है। फंसे हो तो फंसते जाओगे, एक बार लॉस, बार बार लॉस, एक बिजनेस फेल, बार बार सारे बिजनेसेस फेल, होता है ना। एक बार कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, अभी लूप में कॉन्फिडेंस की कमी, एग्जाम नहीं निकल रहा, करियर नहीं समझ में आ रहा, लूप लूप लूप, रिपीट 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 रिपीट। तो मैंने अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करने शुरू कर दिए। दैट्स एडवांस मैनिफेस्टेशन। मैं कहाँ ओवर थिंक करती हूँ, अग्रिका कहाँ खुद को डाउट करती है, अग्रिका कहाँ दूसरों के अप्रूवल्स ढूंढती है, कहाँ अग्रिका खुद को अंडर एस्टिमेट करती है, क्या चीज़ें उसे हर्ट कर रही हैं, कहाँ कहाँ वो दूसरों का वैलिडेशन ढूंढ रही है। और ये सारे पैटर्न्स एक एक करके डिलीट करने शुरू कर दिए। पैटर्न डिलीशन, पैटर्न डिलीशन, पैटर्न डिलीशन, पैटर्न डिलीशन। नो न्यू मैनिफेस्टेशन, जस्ट पैटर्न डिलीशन। आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन, रोज 2015 से थोड़ा थोड़ा 20 मिनट 30 मिनट कंसिस्टेंटली, और धीमे 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 मेरी रियलिटी बदलने लग गई। देखो मेरी अंदर की दुनिया, मेरे अंदर के हालात, इनर सेल्फ बदलने लग गया। अब यूनिवर्स ना बॉस शीशा है, एज विद इन सो विदाउट। उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे हो बुरे हो, वो तुम्हारे लिए कुछ करे। इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग द इनसाइड, अंदर का 3D रियलिटी वही जो अंदर, समझो। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि अगर का हुआ क्या, मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या बदला। तो देखो मेरे को ना फर्क पड़ना बंद हो गया मेरी स्टोरी से, मेरे पास्ट फेलियर्स से, कंपटीशन से, लोगों से, मेरी हार से। मतलब मानो कि एक नई अग्रिका का जन्म होना शुरू हो गया था, फ्रेश स्टार्ट। शी हैज फॉरगिवन हरसेल्फ। अब रोना नहीं आता था मुझे, वापस से मुझे हौसला आ रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था, कंपेयर नहीं करती थी। आई वॉज माइंडिंग माई ओन डैम बिजनेस। आई वॉज रेडी टू रीस्टार्ट न्यू। यही आपको भी करना है, यही पावर होता है आइडेंटिटी चेंज का। कहाँ एफर्मेशन में लगे हो, भूल जाओ वो सब। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं अपने जस्ट अ हेड्स अप, मैं अपने प्रोग्राम में क्लाइंट्स के पैटर्न्स को पकड़ती हूँ, 1 by 1 हम सब डिलीट करवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस लूप में फंसे हुए, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर ट्राई किया है, तो वी एग्जैक्टली नो व्हाट पैटर्न्स यू आर स्टक इन। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे प्रोग्राम में तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वी वर्क विद सिलेक्ट फ्यू पीपल। मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ जिनका एक विजन है, चेंज करना चाहते हैं खुद को, और मेरे ऊपर फेथ है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वहां पे जाइए
उसको फिल करिए एंड टीम विल गेट इन टच विद यू. सो कमिंग बैक, तो हाँ, कुछ ऐसा कुछ जादू नहीं हुआ, पर आज पीछे पलट के देखती हूँ तो बहुत जादू से कम भी नहीं हुआ है ना. सो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, लोगों से डरना बंद हो गया, डिसीजन लेने की एबिलिटी बदलने लग गई, सेल्फ वर्दनेस इंप्रूव हो गई, चेहरे की चमक आने लग गई, यू नो, वैलिडेशन, सब कुछ राइज हुआ. पहली बार यार लाइफ में मुझे ना क्लैरिटी मिल रही थी, वरना मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी. अच्छा, फिर कोविड आया. मेरे क्लाइंट्स या फिर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कोविड वॉज डिवास्टेटिंग फॉर देम, बट मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन गया. तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का अपना काम, अपना एडटेक स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया. लेकिन एक मिनट ध्यान सुनना, मैंने पहले बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले आइडेंटिटी शिफ्ट की. बिजनेस स्टार्टिंग आई थिंक वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, है ना. पहली बार लाइफ में मुझे पता था कि मैं करना क्या चाहती हूँ. सो आई वॉज अ CA बाय दैट टाइम. आई लव टू टीच, सो आई कंबाइंड बोथ, CA टीचर, राइट, CA ट्रेनर. सो यहाँ मेरे डायरेक्शंस क्लियर होने लग गए. मैं देखती हूँ बड़े से बड़े लोग ना, इनको डायरेक्शन नहीं मिलता है. वाई? बिकॉज पास्ट में हटे फंसे हैं. तो डिलीशन, जब पैटर्न डिलीशन करोगे ना, तो क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी. क्योंकि मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लगती है, हेड्स अप देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्ट या फिर ट्राई कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि ये चाहिए कि नहीं, बस करे जा रहे हैं. और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मैं फेल हो गई थी. अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि यार सिंपल सा फंडा है, अगर आज फेल नहीं होती तो प्रॉब्लली CA की कहीं एक कॉर्पोरेट में 9 to 5 जॉब कर रही होती. अच्छा हुआ इस बवंडर, जो ये बवाल हुआ इतने सालों का, इसकी वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब पता चल गई. अब मेरी इनकम की कोई कैप नहीं थी, लाइक 1 लाख कमा पाऊंगी पर मंथ, 10 लाख कमा पाऊंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. कोई कैप मैं खुद को नहीं देती थी, राइट. रिजल्ट सुनना चाहते हो? मैंने 2021 में अपना फर्स्ट करोड़ किया, फिर नेक्स्ट एंड फिर मुझे समझ में आया बॉस की मनी एंड फेम ये मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है ही नहीं, ये सब इनर आइडेंटिटी का एक रिफ्लेक्शन है. अच्छा, उसके बाद एक और अनएक्सपेक्टेड और मस्त चीज़ हुई. मुझे बोलना पसंद था. मैं सोचती थी कि आई वॉन्ट टू अर्न थ्रू माई स्पीकिंग. तो ग्रो अप्रोच्ड मी, ग्रो द यूनिकॉर्न, द फाइनेंशियल एजुकेटर, द स्टॉक ब्रोकर. आई बिकेम वेरी फेमस बाय बिकमिंग देयर फेस. मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्टेड वॉचिंग मी ऑन देयर सोशल मीडिया, ऑन देयर एप्लीकेशंस. इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्पीकिंग मेरी फौलाद हुई एंड इवेंचुअली ग्रो जैसे यूनिकॉर्न कंपनी का फेस बन गई. सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. मैंने कहा ना, पैटर्न रिपीट. एक बार अच्छा भी होगा, वो भी रिपीट होगा, है ना. सो दैट्स द गुड पार्ट. अच्छा, अभी अगर आप ना 2018 वाली अग्रिका को देखते, अगर मैं खुद देखती तो शायद वो इस बात पे कभी बिलीव ही नहीं करती कि बॉस ये सब हुआ. अभी तो स्काई इज द लिमिट, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, बहुत कुछ होना बाकी है. बट यही मैनिफेस्टेशन है, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है या फिर जो आपके प्लान ऑफ एक्शन में कभी था ही नहीं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वही सब होगा, राइट. तो आप बोलोगे अग्रिका नेक्स्ट व्हाट? वेल्थ, फिर पैसा था, टाइम था, रिकॉग्निशन था, ऑडियंस थी, आई थिंक कॉन्फिडेंस था कि सब कर लेंगे यार, एंड एक फितूर था रिस्क लेने का. एक जगह मेरा मन लगता नहीं है, ठीक है. मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अभी वापस से 2022-23 ना, इंडिया में लोग मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते थे, क्रेज था. बट यहाँ पे कोई राइट मैनिफेस्टेशन नहीं सिखा रहा था, डीकंडीशनिंग कोई सिखा ही नहीं रहा था, पैटर्न रिमूवल, आइडेंटिटी चेंज कोई नहीं सिखा रहा था, वही बेसिक विजन बोर्ड वगैरह चल रहा था. तो इसलिए मैंने अपना नेक्स्ट वेंचर स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं लोगों को कुछ अट्रैक्ट करना नहीं सिखाती हूँ. आई मेक देयर कॉन्फिडेंस, आई मेक देयर बॉडी लैंग्वेज, आई मेक देयर इनर सेल्फ सो कॉन्फिडेंट कि दे बिकम द मैग्नेट. और ये पैटर्न डिलीशन से होता है, क्योंकि जब तक पैटर्न रिपीट होते रहेंगे तुम्हारी रियलिटी रिपीट होती रहेगी, ये बेसिक चीजें कभी काम ही नहीं आएंगी, राइट. सो टू मी मैनिफेस्टिंग इज, या फिर जो मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करती हूँ या फिर यहाँ पे मैं यूट्यूब पे आप लोगों को सिखा रही हूँ, वो ये है कि मेहनत आप करते रहो. आई लव टू वर्क हार्ड, बट लोन्स के, EMI ट्रैप के, फेलियर्स के, लैक ऑफ क्लैरिटी के, प्रोक्रास्टिनेशन के, कॉन्फिडेंस की कमी के, मनी ब्लॉकेजेस के, लक्ष्मी ब्लॉकेजेस के, क्लाइंट्स के इशू के, वर्किंग कैपिटल साइकिल के, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब प्रॉब्लम्स में फंसे हो ना, तो इसके पैटर्न डिलीट करो. देखो जिंदगी कैसे चेंज होती है ना. तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे आज पूछते हैं कि अगर आपने इतने कम टाइम में करोड़ों और ये फेम वगैरह ये सब कैसे मैनिफेस्ट किया, बहुत हार्ड वर्किंग. तो द थिंग इज दैट, मैं बोलूँगी तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो भी और आप भी हो जाओगे. मैं कुछ भी पहले मैनिफेस्ट करती नहीं. मैं पहले जो चाहती हूँ उसको लेकर के अपनी सेल्फ इमेज को मैनिफेस्ट करती हूँ, क्लैरिटी मैनिफेस्ट करती हूँ, कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करती हूँ, पैटर्न्स को हटाती हूँ, डिसीजन मेकिंग मैनिफेस्ट करती हूँ, कंसिस्टेंसी मैनिफेस्ट करती हूँ. मैं मैग्नेट बन जाती हूँ, फिर मुझे कुछ चाहिए नहीं होता, अपने आप सब भर भर के मेरे पास आ जाता है. अट्रैक्ट. ठीक है. वैसे नेचुरली आई एम रियली हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक कि पीपल हु आर रियली हार्ड वर्किंग, हु आर स्ट्रक्चर्ड, उनके लिए मैनिफेस्टेशन और बहुत अच्छा काम करता है. सो आई लव टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है. आई लव टू वर्क ऑन माई सर्विस, आई लव टू वर्क ऑन माई ब्रांड्स, ऑन माई क्लाइंट्स. अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे, पैटर्न डिलीशन, तो एक आपका दूसरा कोई दोस्त है, कॉम्पिटिटर है, वो जितनी मेहनत कर रहा है उतनी आप करोगे ना, तो उससे 100 गुने रिजल्ट्स में मिलेंगे. दैट्स द पावर ऑफ पैटर्न डिलीशन.
मल्टीप्लाई होगा आपका एफर्ट्स का रिजल्ट, ठीक है। सो या गाइस, दिस वाज इट। अगर आप भी सालों से किसी सेम स्ट्रगल को, किसी सेम पैटर्न में फंसे हुए हो, मनी में, करियर में, रिलेशनशिप में, कॉन्फिडेंस में, तो हो सकता है आपको कुछ और मैनिफेस्ट करने की या फिर और ज्यादा सेम आइडेंटिटी से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शायद अब वक्त आ चुका है कि आप अपने पास्ट को भूलें, यानी कि अपने पास्ट को अपनी आइडेंटिटी से निकाल दें। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि अगर का मेरे को पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, बट द सबकॉन्शियस रिमेंबर्स दैट। फाइनेंशियल थर्मोस्टैट में आप फंसे हुए हो, आपको आपकी इनकम उससे ऊपर बढ़ नहीं रही है। तो रियलिटी चेंज करने का सबसे फास्ट तरीका है, रियलिटी को फोर्स मत करो, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हार्ड वर्क से कुछ टाइम निकालो, आइडेंटिटी को चेंज कर लो। इस चैनल पे सिखाऊंगी भी। पर्सनलाइज चाहिए तो आपको प्रोग्राम में आना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी को चेंज होने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है, इसलिए हम लोग न्यूरल प्रूनिंग में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 20 से 25 दिन। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपके लाइफ में कौन से पैटर्न्स हैं, और इस वीडियो का धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो का एम पैटर्न डिलीशन करवाना नहीं है, पैटर्न से अवेयर हो जाओ और अपने पैटर्न को नीचे लिखो। कभी कभी आप नहीं बता पाओगे पैटर्न, आप जो बताने लग जाओगे वो रूट कॉज होगा, है ना, वो पैटर्न नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ पैटर्न, पैटर्न कुछ और होता है। इसके लिए मैं, मेरी टीम बैठ करके रिसर्च करते हैं क्लाइंट्स के डेटा पे, और फिर उन्हें बताते हैं कि पहले क्या डिलीट करना है। हम आपको हैंड होल्ड करते हैं आपके पैटर्न्स को डिलीट करने में, ठीक है। अगर आपको मेरे जैसे क्विक रिजल्ट चाहिए तो मुझसे कंसल्ट करिए, अदरवाइज इस चैनल पे आप बने रहिए, इस पे भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो समरी देना चाहूंगी, आज आपने सीखा कि आपको आगे जो चीज़ बढ़ने नहीं दे रही है वो आपके न्यूरल पैटर्न्स हैं। आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, कुछ गड़बड़ होता है, फिर वहीं स्टक, बैक टू स्क्वायर वन आ रहे हो। तो इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मैनिफेस्टेशन करने से पहले पास्ट की क्लीनिंग करने की जरूरत है। पास्ट की क्लेंजिंग करने के लिए अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ऑल्दो ये बहुत पर्सनलाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के अलग अलग 10-10 पैटर्न्स हो सकते हैं। रिजल्ट सबके सेम होंगे कि पैसा नहीं कमा पा रहा बंदा, या फिर करियर में क्लियर नहीं है, बट उसके पैटर्न उसके चाइल्डहुड से, उसके एडल्टहुड से, इसके एक्सपीरियंसेस से, उसकी मेंटल कैपेसिटी से आ रहे होंगे। बट फिर भी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बहुत तरीके होते हैं, बट हम जो करवाते हैं दोज आर डीकंडीशनिंग, यानी कि हम आपके बहुत ही ईजी सिंपल तरीकों से आपको आपका पास्ट आपकी बॉडी में से निकलवा देते हैं इन योर माइंड। कुछ डर नहीं रहेगा, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। इमोशंस जो पुराने परेशान कर रहे हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, सब आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड न्यूरल प्रूनिंग, और मेरा अपना तरीका है न्यूरल प्रूनिंग का। लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है रिट्रीट्स में, सोमैटिक प्रैक्टिसेस करने के लिए, पता नहीं क्या क्या, बट मेरा अपना तरीका पेन एंड पेपर वाला तरीका है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, और मैं खुद उनको पर्सनली उनका स्टेटमेंट बना करके देती हूँ। इट्स नॉट एफर्मेशन, ना। एनीवे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे शिफ्ट रियलिटी इंस्टाग्राम पेज को, मेरे इंस्टाग्राम के दूसरे पेजेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको हमारे बहुत सारे फीडबैक्स, अंडर 1 मिनट टेक्निक्स मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।